मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर गुज़िश्ता चंद माह से मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने के बढ़ते हुए वाक़यात ने न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों की नक़्ल हरकत को मुश्किल बना दिया है बल्कि इमिग्रेशन के पूरे निज़ाम की शफाफियत, पेशा वराना सलाहियत और इख्तियारात के इस्तेमाल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल ये है कि वो मुसाफिर भी बोर्डिंग कार्ड मिलने के बाद अचानक रोक दिए जाते हैं जो मुकम्मल वीज़ा, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और कानूनी दस्तावेजात रखते हैं। ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक जाने वाले मजदूर, वर्क वीज़ा रखने वाले नौजवान और रोज़गार की तलाश में सफ़र करने वाले शहरी गैर मुतवक्के रोक टोक का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। सिर्फ कराची एयरपोर्ट से 10 माह में 8,000 मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। FIA के मुताबिक ऑफलोडिंग किसी इम्तियाज़ या ज़ाती राय की बुनियाद पर नहीं की जाती बल्कि इंसानी स्मगलिंग, जाली वीज़ा, गैर कानूनी भर्ती एजेंटों और मुश्तबा सफरी दस्तावेजात के खतरात के बायस इमिग्रेशन चेक को सख्त बनाना ज़रूरी है। अगर कोई मुसाफिर अपनी सफरी गर्ज को वाज़ेह तौर पर साबित ना कर सके या उसकी दस्तावेजात में मामूली भी ताज़ाद हो तो मुस्तकबिल में मुमकिना नुकसान या गैर कानूनी सरगर्मियों से बचने के लिए उसे रोकना ज़रूरी है। दूसरी जानिब मुतासिरा मुसाफिर, ट्रेवल एजेंट्स और बैरून मुल्क मजदूरी करने वाले शहरी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मौजूदा सख्ती कानून से ज़्यादा इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल की अलामत बनती जा रही है। मुतासिरीन के मुताबिक ऑफलोडिंग के फैसले शफाफ नहीं, एक ही दस्तावेज़ एक मुसाफिर के लिए काबिल कबूल और दूसरे के लिए नाकाफ़ी करार कर दी जाती है और बाज़ औक़ात ऐसे कागजात भी मांगे जाते हैं जिनका वीज़ा पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। स्टूडेंट्स, गरीब मेहनत कश जो लाखों रुपए खर्च करके वीज़ा और टिकट लेते हैं, अगर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के बावजूद रोक दिया जाए तो ये सिर्फ फ़र्द नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के माशी मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान है। इंसानी स्मगलिंग रोकना रियासत की नागुज़ीर तरजीह है, मगर इसके साथ ये भी हकीकत है कि कानूनी तौर पर क्लियर मुसाफिर का बिला जवाज़ ऑफलोड होना किसी भी निज़ाम के वक़ार, शफाफियत और एतमाद को कमज़ोर करता है। FIA के लिए ज़रूरी है कि क़वायद वाज़ेह, फ़ैसले यकसां और जाँच का तरीक़ा शफ़ाफ़ हो, जबकि मुसाफिरों को भी मुकम्मल, दुरुस्त और काबिल तस्दीक़ सफरी दस्तावेज़ात के बगैर सफ़र की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौसर इमिग्रेशन वो है जो ना इख्तियार को कमज़ोर करे और न शहरी के हक़ सफ़र को गैर यकीनी बनाए। असल इम्तिहान भी यही है कि तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत दोनों एक साथ मुमकिन बनाए जाएँ, मगर क्या ऐसा हो पा रहा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। एयरपोर्ट्स पर बर्ड्स पर बढ़ती हुई ऑफलोडिंग की शिकायत, सिक्योरिटी की ज़रूरत या निज़ाम की शफाफियत पर सवालिया निशान। शहजाद चौधरी साहब यहाँ मुसाफिर कह रहे हैं कि इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, मगर FIA कह रही है कि वो सख्ती इंसानी स्मगलिंग और जाली दस्तावेजात रोकने के लिए ये ज़रूरी हैं। और ऐसे बहुत से मामलात यहाँ से बाहर जाने वालों के यहाँ रिपोर्ट हुए हैं जिन पर बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी होती है। मगर क्या हमारा जो निज़ाम है ये इतना इक्विप्ड है कि इतनी तेज़ी से जाँच करके गैर ज़रूरी तौर पर एक्शन ना ले जो किसी का नुकसान करे? आयशा, ये वही FIA है ना जिसने रिसेंटली, ये भी कुछ चंद माह पहले, मेरा ख्याल है इसी साल में, एक कराची का जो क्रिप्टो का कोई लड़का था जो बहुत क्रिप्टो के अंदर वो अपना अकाउंट्स करता था, उसको 4 आदमियों ने अगवा किया और उसका पता लगा तो ले गए अपने दफ्तर में और वहां पे जाके उन्होंने उससे जितने अकाउंट से पैसे थे वो अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करा लिए। ये वही FIA है जिसने के चंद ही शायद दिन पहले या कुछ हफ्ते 1-2 पहले एक एंकर हैं किसी चैनल के, उनको वापसी पे रोक लिया और कहा कि आप कोई इजाज़त नहीं है अंदर आने की, या हम आपके बारे में तफ्तीश करना चाहते हैं। वो अच्छे खासे चैनल के एक एंकर हैं जिनको इसमें से गुजरना पड़ा। तो FIA में भी इंसान बैठे हैं और बदकिस्मती हमारी ये है कि जो अहलियत हम तवक्को करते हैं वो नहीं होती लोगों के अंदर। मुझे मेरा सफ़र बाहर का रहता है बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं तकरीबन हर साल कहीं ना 1-2 मरतबा जाता हूँ। तो एक अब ज़रा ज़्यादा चेकिंग स्टार्ट हो गया, मुझे भी अब पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो अब 73 साल की उम्र के अंदर अगर आपको खतरा नज़र आता हूँ तो शुक्र करो मैं जा रहा हूँ, मतलब वापस आऊँगा तो रोक लेना। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कुछ छोटा नंबर नहीं है ये जो इनको उतारा जाता है खतरे और सिक्योरिटी के मामले। 6,15,000 लोग उनको रोका, ये जो गए हैं, जो चले गए हैं इस साल के अंदर 6,15,000। तो आप अंदाजा लगाइए कि 6,15,000 को, और जो रोके जा रहे हैं ना रोके जाते तो उनके अंदर कितना नंबर ऐड होता। बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल के अंदर एक सेंसिटिविटी आ गई है कि जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उससे एक इमेज खराब होता है पाकिस्तान का। और शायद ये भी इसमें भी हकीकत है कि जिस किस्म के लोग जाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी चले जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए, जिनके पास शायद कागजात पूरे नहीं होते, फिर वहां जाके मामलात और खराब करते हैं, पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। तो ये भी एक हकीकत है जिसका आपने जिक्र किया। बड़ा सवाल यह है कि लोग हिजरत क्यों करते हैं।
हिजरत की क्या अहमियत है हमारे अपने इस्लामी तारीख के अंदर। सही। और उसके बाद हिजरत क्यों की जाती है, किस लिए जिसके लिए की जाती है, सबको पता है। और दुनिया भर में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, दुनिया भर में हिजरत के बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पर कई नई कौमें बनी। और सबसे बड़ा मसला, किसी किस्म की तकलीफ और उस तकलीफ की फिर शिद्दत जब महसूस की जाती है तो लोग वो जगह छोड़ के मूव आउट कर जाते हैं। इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं है, उम्मीद नहीं है, कोई लीडरशिप का कोई ऐसा कोई अंसर नजर नहीं आता जो उनको उम्मीद दिला सके। एक वक्त था कर्ज उतारो मुल्क संवारो के ऊपर लोग अपना हर चीज लुटा दिया करते थे, ठीक, इस मुल्क की खातिर। अच्छा, फिर उसके बाद एक सियासी अमल था, जो सियासी अमल में कनेक्टिविटी, जो उनका कनेक्शन था लोगों अपनी लीडरशिप के साथ, वो एक उम्मीद कायम रखता था कि ये हमारा लीडर आएगा तो हमारे लिए बेहतरी करेगा। सही। जहां आप सियासी अमल को मुकम्मल तौर पर रोक दें किसी मुल्क के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, तो फिर लोगों का क्या ताल्लुक रह जाता है किसी, और कोई उम्मीद क्या रह जाती है किसी के साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें ये जांचना चाहिए कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उस तरफ करें बजाय लोगों के रोकने के। हो सकता है कि तकलीफ के हाथों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए लोग जाते हों, और जाना जहां पे जाते हैं फिर अल्लाह ताला अगर उनके लिए बेहतर रिस्क मुहैया करता है तो उनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के हालात बेहतर करें ताकि लोग छोड़ के ना जाए। रज़ा रूमी साहब, ये जो सिस्टम के ऊपर बार बार सवाल और शिकायत होती है, क्या ये समझते हैं कि जो ऑफलोडिंग के इतने ज्यादा नंबर हैं, वैसे अगर देखा जाए तो एक बरतानिया से भी रिपोर्ट आई है कि उनके इमिग्रेशन कवानीन की खामियों का सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने फायदा उठाया। सऊदी अरब को देखें, यूएई को देखें, वहां से भी हमें पाकिस्तानियों को लेकर बेतहाशा शिकायत हैं। आपके ख्याल में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क तक जो पहुंचने का दबाव है, उस बायस ये दबाव मुसाफिरों पर मुंतकिल हो रहा है, या इदारे जो हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है इस सिचुएशन से निपटने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का जो मसला है वो उसके ऊपर एक सीरियस एफर्ट की जा रही है कि उस तरह के लोग जो कि जाली वीज़े या उस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे सफ़र करें जो कि फिर बाद में काबिल कबूल ना हो, या उससे फिर पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आए या पाकिस्तान को उसकी शिकायत की जाए, उसका अजाला किया जाए। और ये बिल्कुल एक ऐसा अमल है कि जो होना चाहिए। हमें इस चीज़ का इदराक है कि लोग, बहुत से ख़ुसूसन नौजवान लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। पिछले कई सालों के आदादो शुमार देख लीजिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि रियासत या मुल्क इस चीज़ की इजाज़त दे दे कि आप 2 नंबर कागजात के साथ मुल्क को बदनाम करें। लेकिन ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो गट्टागिरी का एक सेंटर भी बने हुए हैं, और इसकी शिकायत वक्तन फवक्तन आती है। देखिए, शहजाद साहब की तरह मुझे भी सफ़र करने का साल में कई बार मौका मिलता है और पाकिस्तानी एयरपोर्ट से डील करना पड़ता है। जितनी यहाँ पर एजेंसीज काम करती हैं, 7-8 के करीब जो है वो CAA है, कस्टम्स है, नारकोटिक्स है, FIA है, इमिग्रेशन का पूरा सिस्टम है, और उसके ऊपर आम मुसाफिर को जो हजीमत और मुसीबत उठाना पड़ती है वो भी मेरे ख्याल से उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुझे दुनिया के बहुत से ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन इस तरह की मिसमैनेजमेंट और हर किसी की जो दुकान लगी हुई है वो भी कम ही देखने को मिलती है। क्या वजह है कि लोगों को बोर्डिंग पास कैसे जारी हो जाते हैं अगर उनके कागजात की जांच पड़ताल नहीं होती? आजकल तो एयरलाइन का टिकट नहीं मिलता अगर आपके पास पूरा पासपोर्ट और वीजा और सही कागजात आप जमा ना करवाएं। एयरलाइन से भी बहुत सख्ती की हुई है, लेकिन उनको जब मिल जाए बोर्डिंग कार्ड और उसके बाद उनको ऑफलोड किया जाए तो उसका मतलब कुछ दाल में काला है। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि बोर्डिंग पास मिल जाए और उसके बाद ऑफलोड किया जाए। ये बहुत बड़ा नंबर रिपोर्ट पर गुज़िश्ता 10 माह में 8000 लोगों को ऑफलोड करना, इसका मतलब है वो कभी 2000 होंगे, 4000 होंगे, 6000 होंगे। नंबर यहाँ तक कैसे पहुंच गया है? ज़ैगम साहब, हाल ही में FIA के 86 अफसर और एहलकार जो हैं गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी, रिश्वतखोरी, मुसाफिरों को तंग करने, एजेंट से ताल्लुकात और माली बदउनवानियों के इल्जामात के तहत उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। इदारे में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं, और अभी जिस तरह ऊपर बात रज़ा रूमी साहब भी कर रहे थे कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं तो जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं या इदारे हैं, आपके लिए चेक उतना ज्यादा है और फैसिलिटेशन वो ना होने के बराबर है। एक खौफ की सी सूरत हाल बनी होगी वहां पर, तो फिर लोगों की शिकायत कहीं ना कहीं तो दुरुस्त मालूम होती है। अगर FIA और इमिग्रेशन में ऐसे लोग मौजूद ना होते तो आज ये हशर हुआ होता कि पाकिस्तानी कहीं पे आपको समुद्रों में डूबते नज़र आ रहे हैं, कहीं वो रुल रहे हैं सहराओं में और सारे पाकिस्तान से जाते हैं। यहाँ से कोई सड़क के ज़रिए जाता है और ज़्यादा ख़ुद जहाज़ लेकर जाते हैं। मसला ये है कि हमारे जो मालिकान हैं सदियों सोए रहते हैं, और जब ये अचानक जागते हैं तो इनको समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। अब आप देखिए जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं
कोई SOPs नहीं है, कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं है, कोई वाज़ेह कानून नहीं है, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। इमिग्रेशन पकड़ पकड़ कर बोर्डिंग गेट से मुसाफिरों को ठप्पा लगाकर उनको ऑफलोड कर रही है। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास जेली वीज़े हैं, जेली रेजिडेंट कार्ड हैं, कोई और मसले हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास वर्क वीज़े भी मौजूद हैं, जिनके पास स्टूडेंट के वीज़े भी मौजूद हैं, जिनके पास तमाम कागजात मौजूद हैं, जिन्होंने बाहर जाके काम करना है अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, उस मुल्क के लिए, और वो उस वर्क फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं या पहले ही उस वर्क फोर्स का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर देता है। अब होता ये है कि जब ऊपर वाले अचानक से जागते हैं तो फिर नीचे वाले इसी तरीके से दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर उनके माल लगाने की, उनकी दिहाड़ी लगाने का वक्त आ जाता है। इस बहाने से वो सबको तंग करते हैं, जायज़ लोगों को तंग करते हैं, और फिर जायज़ लोगों को भेजने के, बोर्ड कराने के, फिर उसको पैसे लेते हैं। आप देखिए कितनी शिकायत आपके सामने आ रही है, बिल्कुल दुरुस्त। आप सोशल मीडिया पे जाकर देखिए कितने लोग ये कह रहे हैं। तो सफ़र का जो बुनियादी हक पाकिस्तान का आईन देता है, जो आर्टिकल 15 में लिखा है, किसी वाज़े वजह के बगैर आप किसी शहरी को रोक नहीं सकते, बगैर वाज़े वजह के नहीं रोक सकते। बिल्कुल दुरुस्त है अगम साहब। इफ्तिखार साहब, क्या इमिग्रेशन एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वीज़ा पॉलिसी, स्क्रीनिंग के तकाजे कि दुनिया जहान में किस तरीके से सफ़र को सहूलत बनाया जा रहा है, सफ़र को अंग्रेज़ी वाला सफ़र या सफ़रिंग नहीं बनाया जा रहा, क्या अपडेटेड हैं, ट्रेंड हैं अब? एब्सोल्युटली नो। कोई SOP का जो सवाल रेज़ किया जाएगा हमने, ठीक है, बताएं जिन लोगों को 8,000 लोगों को रोका है, वजह बताएं। एक एयरपोर्ट से, हाँ वजह बताएं ना। वो एयरपोर्ट, मेरा सवाल है उस एयरपोर्ट के चलाने वालों से कि उन 8,000 लोगों ने जो वायलेशन की है उसको आवाम से शेयर करें। हर चीज़ आप आवाम से छुपाते हैं, आवाम को पता ही लगता कि आप जो इक़दाम उठा रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है। मैं कोई ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं कर रहा, आप एक रोज़ हैंड आउट जारी कर दिया करें कि A को इसलिए रोका गया, B को इसलिए रोका गया। और जहाँ तक रही इंसानी स्मगलिंग की बात, जितना माल इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ये अदारा कमाता है और कमा रहा है, इसको सबूत देखने के लिए तशरीफ़ लाएं और देखें कि मुकदमात कहाँ पड़े हैं। जो काम करने वाला है वो करते नहीं हैं। ये हमारे दोस्त कह रहे हैं कि लोग जाते हैं किश्तियों में बैठ के, तो किश्तियों तक वो पहुँचते कैसे हैं? कहीं ना कहीं से तो ट्रैवल करके जाते हैं। वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं, वो बना हुआ है। तो वहाँ पे सबको, उनको नहीं पता कि 25-25 लाख से लेके 80-80 लाख रुपया दे के हमारे देहातों के रहने वाले नौजवान जा रहे हैं। अगर नहीं इनको समझ आ रही है तो फिर क्या कहा जाए? सवाल है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये हर सिस्टम के अंदर धांधली है। आवाम को ये कॉन्फिडेंस में लेने को तैयार नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ FI, आई डोंट नो हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ FIA, कि ये जो वज़ीर दाखिला जो भी है, इन 8,000 लोगों के बारे में आप एक नोटिफिकेशन जारी करें कि किन वजूहात की बिना पे आपने इनको डिपोर्ट किया है, क्यों इनको वापस जारी किया है कार्ड, और फिर कार्ड पर ठप्पा लगा के जब वो जा रहे थे जहाज़ पर चढ़ने के लिए आपने उनको कैसे रोका है? मतलब यू आर आंसरेबल। ये इतनी है कि आपका महकमा को ज़ाती महकमा है, आप जवाब दे हैं लोगों को, और आप ये जो कुछ कर रहे हैं और फिर इसके बाद फिर जो कहानियां बनती हैं तो फिर वो हमको सुननी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी हरकत ही ऐसी हैं कि आप सब कुछ करने के बाद 8,000 लोगों को रोक लें। एक शहर की बात कर रहे हैं, कराची की, बिल्कुल। तो आप इसका जवाब दें। तो अपनी गुफ्तगू को डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन के इस बयान के साथ ही कि गुज़िश्ता 10 माह में हज़ारों लोग ऑफलोड, हज़ारों तक नंबर पहुंचा क्यों और कैसे, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे जरूरत डायरेक्टर बताएं कि वजह भी तो बता देना। यही सवाल रखा जा रहा है कि अपने इदारे के अंदर देखें कि लोग ये रास्ते इख्तियार क्यों करके वहां तक पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।